साथियों, क्रांतिकारी नमो बुद्धाय जय भीम। आप देख रहे हैं बहुजन लाइव 85 यूट्यूब चैनल। मैं हूं यस के नीरज। साथियों, आज 3 मई 2024 है और आज का दिन बहुजन समाज के लिए काफ़ी खास है। साथियों, मनुवाद का गढ़ कहे जाने वाला उत्तर प्रदेश में 3 मई 2002 को बहुजन समाज पार्टी की आज वर्तमान जो मुखिया हैं बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, जिन्होंने अपने शासनकाल में बहुजन समाज के लिए बेहद कार्य किया, जो कि किसी मुख्यमंत्री ने नहीं कर सका। वह कार्य बहन कुमारी मायावती जी ने किया और आज यही कारण है कि ऐसे ऐतिहासिक दिन पर बहुजन समाज पार्टी ने कई उम्मीदवारों के नामांकन भी करा रही है, जिसमें कि दिल्ली प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी को रोकने का पूरा मन बना लिया है और इसी क्रम में आज बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। साथियों, जहां पर कहा जाता है कि बहुजन समाज पार्टी बीजेपी की बी टीम है, आज साबित हो गया कि बहुजन समाज पार्टी तो नहीं, लेकिन कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और तमाम मनुवादी पार्टियां बीजेपी की बी टीम हैं, जो कि बीजेपी को मजबूत करने के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया है। साथ ही एक तरफ दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की मिली भगत चल रही है, दोनों के गठबंधन चल रही है, वहीं बहुजन समाज पार्टी अपने दम पर पूरे जोर शोर से चुनाव मैदान में उतरी है। ऐसे में साथियों, जो कहा जाता है कि SC ST OBC और माइनॉरिटी को दिल्ली में किसी पार्टी ने महत्व नहीं दिया है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी ने अपने 7 संसदीय क्षेत्र दिल्ली में साथियों 2 प्रत्याशी मुस्लिम समाज से उतारे हैं और मैं समझता हूं कि मुस्लिम समाज का जो वोट है वो बहुजन समाज पार्टी को जरूर पड़ेगा, क्योंकि मुसलमानों का अगर किसी ने ध्यान रखा है तो बहन कुमारी मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी ने रखा। साथियों, मैं बताते चलूँ कि जो बहुजन समाज पार्टी ने अपने 6 प्रत्याशी पहले मैदान में उतारे थे, 7वां प्रत्याशी उन्होंने जो उतारा वह भी मुस्लिम समाज से उतारा। साथियों, चांदनी चौक से जहां एडवोकेट अब्दुल कलाम आज़ाद साहब हैं, वहीं दूसरी सीट हमारी जो है साउथ दिल्ली है। साउथ दिल्ली से एडवोकेट अब्दुल बासित को प्रत्याशी बनाया है। साथियों, ये दोनों कानून के अच्छे जानकार हैं, वकील हैं और ऐसे में मुस्लिम समाज अपने समाज के प्रत्याशी को जरूर वोट देगा और साथ ही साथ बहुजन समाज पार्टी के जो अन्य 5 प्रत्याशी हैं उनको भी मुस्लिम समाज का वोट मिलेगा। और बहुजन समाज पार्टी SC ST OBC की जो कही जाने वाली पार्टी बहुजन समाज की, तो SC ST OBC के लोग भारी संख्या में मतदान करके बहुजन समाज पार्टी को जिताएंगे। साथियों, वहीं पर अगर देखा जाए तो एडवोकेट राजेंद्र कुमार पाल, जो कि पिछड़ी जाति से हैं, गणरिया समाज से हैं, इनको बहुजन समाज पार्टी ने पूर्वी दिल्ली से प्रत्याशी बनाया है, तो इससे पिछड़े समाज का वोट बहुजन समाज पार्टी को मिलेगा, जिससे कि बहुजन समाज पार्टी मजबूत स्थिति में होगी। और आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर अशोक कुमार जो कि उत्तर पूर्वी दिल्ली से हैं, यह SC समुदाय से आते हैं। यहाँ पर साथियों मुस्लिम के साथ साथ OBC के साथ साथ में SC वोट मिलते दिखाई दे रहा है, जिससे कि डॉक्टर अशोक कुमार की जीत सुनिश्चित मानी जा रही है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त मिलती दिखाई दे रही है। साथियों, अगली सीट हम देखते हैं, यहाँ एडवोकेट सत्यप्रकाश गौतम जी हैं, जो कि अच्छे वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। इनको बहुजन समाज पार्टी ने नई दिल्ली से अपना प्रत्याशी बनाया है। साथियों, यहाँ भी इन्होंने साबित किया है कि जहाँ SC समाज को भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग पूछते तक नहीं हैं, महत्व नहीं देते, वहाँ बहुजन समाज पार्टी ने SC समाज को बखूबी मान सम्मान के साथ प्रत्याशी बनाया है। साथियों, अगली सीट हम देखें, जहाँ पर कहा जाता है कि अल्पसंख्यक, धार्मिक अल्पसंख्यक। साथियों, ऐसे में जो कि तथागत बुद्ध का धम्म है बौद्ध धर्म, जहाँ भारत में ही बौद्ध धर्म का उत्थान हुआ और यहीं पे पतन हुआ, और ऐसे में विजय बौद्ध जी हैं जो कि बौद्ध धर्म के लिए अच्छे काम करते हैं। इनको बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर पश्चिम दिल्ली से प्रत्याशी बनाया है और इन्होंने हसदो इंडिया के माध्यम से समाज में काफ़ी अपनी पहचान बनाई है और पूरी उम्मीद है
कि यह भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी के पसीने अभी से ही छूटने शुरू हुए हैं। और यहीं पर साथियों पश्चिमी दिल्ली जो है मानी जानी है, यहीं से बहुजन समाज पार्टी ने वाल्मीकि समाज से कहे जाने वाले जो कि विशाखा आनंद जी को प्रत्याशी बनाया है। महिला को जो है इन पार्टी ने सम्मान दिया है। साथियों ऐसे में अगर देखा जाए तो दिल्ली के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ कोई रोकने वाला है तो बहुजन समाज पार्टी है। इसके अलावा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अंदर खाने में अपनी मिलीभगत से भारतीय जनता पार्टी की ही मदद कर रही हैं, क्योंकि रिजर्वेशन और संविधान की विरोधी पार्टियां बेशक SC ST OBC को लुभाने के लिए कुछ भी बोलें, लेकिन इनका इरादा यही है कि इस देश में जो SC ST OBC का आरक्षण है उसे ख़त्म किया जाए, भारतीय संविधान को ख़त्म किया जाए और जो भारतीय मूल निवासी हैं इनको किसी तरह से कमज़ोर करके कुचला जाए। साथियों ऐसे में पूरी ताकत के साथ बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। और जैसा कि आप देख रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के जो युवा नेता भाई आकाश आनंद जी हैं पूरे देश में तहलका मचा रखे हैं, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से डर चुकी है। और इतना ही नहीं, कांग्रेस ने तो कहीं कहीं अपने प्रत्याशी के पर्चे भी वापस ले लिए हैं। जैसा कि इंदौर की घटना सामने आई है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आकर के सभी पार्टी के प्रत्याशियों ने अपने अपने पर्चे वापस ले लिए, लेकिन वहीं से संजय सोलंकी जो कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं उन्होंने पर्चा वापस नहीं लिया और उन्होंने ये तैयारी कर ली है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए संजय सोलंकी काफ़ी हैं और वहाँ पे बड़ी मजबूती के साथ हमारी पार्टी चुनाव मैदान में है। साथियों मैं बताना चाहूँगा कि आज 2024 का जो चुनाव है ये कहने के लिए तो त्रिकोणीय जरूर है, लेकिन ये मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच में है, क्योंकि एक तरफ संविधान बदलने वाले लोग हैं तो दूसरी तरफ संविधान को कायम करने वाले लोग हैं। साथियों फैसला आप लोगों के हाथ में है कि आप लोग संविधान बदलने वालों के साथ में हैं, आरक्षण खत्म करने वालों के साथ में हैं, शोषण को बढ़ावा देने वालों के साथ में हैं, बुलडोजर चलाने वालों के साथ में हैं, नौकरियां खत्म करने वालों के साथ में हैं, या ये सारी सुविधाएं प्रदान करने वाले के साथ में हैं। आप लोगों ने लगातार 10 साल से मोदी जी के शासन को देख रहे हैं कि उन्होंने देश के अंदर कितनी सुविधाएं दी हैं। और आपने पूर्व में जब मुख्यमंत्री थे बहन कुमारी मायावती तो उनके भी शासन को आप लोगों ने देखा था कि उनका शासन बेहतर रहा है या मोदी जी का शासन बेहतर रहा है। फैसला आप लोगों के हाथ में है साथियों। तो इसलिए जो ये 18वीं लोकसभा का चुनाव हो रहा है इसमें भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस सहित जितनी मनवादी पार्टियां हैं इन्होंने लंबे समय तक शासन किया है, अब इन्हें आराम देने की बारी है। साथियों उन्होंने दिन रात मेहनत करके आपके संविधान पर कुठाराघात किया, आपके आरक्षण पर किया है, आपकी बहन बेटियों के साथ जो जुल्म और ज्यादती हुई है उसमें इन लोगों ने इन्वॉल्व होकर के अपराधियों की मदद की है, जैसा कि कई घटनाओं में आप लोगों ने देखा होगा। साथियों इनके कुलदीप सेंगर हों, चिमनानंद स्वामी हों और चाहे धीरेन्द्र शास्त्री जैसे जो बाबा लोग हैं ढोंग फैलाने का काम कर रहे हैं, ये सारे लोग ढोंगियों को बढ़ावा देते हैं। तो साथियों ऐसा ना करके आप लोग इस देश के अंदर सब कुछ कायम रखते हुए, मान सम्मान स्वाभिमान को कायम रखते हुए, अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ते हुए, साथियों ये जो ढोंगी पाखंडी लोग हैं इन्हें सत्ता से दूर करना होगा, भारतीय संविधान को बचाना होगा, अपने हक और अधिकार को बचाना होगा। आइए सब लोग मिलकर के बहुजन समाज पार्टी को वोट और सपोर्ट करें, इन्हीं आशा और उम्मीद के साथ कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी को 2024 में सत्ता से बाहर करेंगे और बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लाएंगे। ना तो आपका पेपर लीक होगा, ना तो आपकी नौकरियां जाएंगी, ना तो कल कारखाने गिरवी रखे जाएंगे, ना बेचे जाएंगे। साथियों विकास करेगा भारत और विश्वास के साथ कि आप लोग बढ़ते हुए अन्य अत्याचार को रोकने के लिए बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में जरूर लाएंगे। सभी को क्रांति नमोदय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।